हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम फिर से चर्चा करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फादर एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज फॉर बाइंग सम बुक्स। यू आर राकेश लिविंग इन B15 बॉयज हॉस्टल जबलपुर। यानी कि आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है और उनसे जो है एक रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको जो है 1000 रुपीज़ जो है सेंड कर दें। और आपको जो 1000 रुपीज़ चाहिए बच्चों, वो क्यों चाहिए? फॉर बाइंग सम बुक्स, क्योंकि आपको कुछ पुस्तकों की ज़रूरत है, जो आपकी स्टडी की बुक्स हैं वो आपको ख़रीदनी है और उसके लिए आपको जो है अपने पिताजी से 1000 रुपीज़ चाहिए। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करी है। और आप कौन है? राकेश। और आप कहाँ पर रह रहे हो? हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में रह रहे हो, जबलपुर की B15 में। तो ये आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है और आपको रिक्वेस्ट करनी। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक होता है, ये इनफॉर्मल लेटर में कई बार पूछा जाता है कि अपने पिताजी से 1000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ या कुछ रुपीज़ जो है आपको बोले जाते हैं कि आप मंगाइए। तो बच्चों ऐसे जब लेटर हो तो हमें क्या बातों का ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जिस प्रकार से मैंने यहाँ ये बॉक्स बना रखा है। ये एक आप सपोज करिए ये आपका पेज है और हमें इसी प्रकार से अपने कॉपी पर भी लिखना है। तो यहाँ पर ये एड्रेस, तो हमें वो एड्रेस आएगा जो हमारा सेंटर होगा। अब क्योंकि सेंटर जो है वो हमारा कौन है, यहाँ पे दिया हुआ है राकेश। तो राकेश का एड्रेस यहाँ पे क्या है? बॉयज़ हॉस्टल। तो हमने लिख लिया जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, B15 बॉयज़ हॉस्टल जबलपुर, और हमने अपना MP स्टेट लिखकर यहाँ पे फुल स्टॉप रख दिया। उसके बाद हमने आज की डेट या जो भी डेट आपको आप लिखनी है, जिस तारीख पर आप अपने लेटर को तैयार कर रहे हैं, वो प्रेजेंट डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद रिस्पेक्टेड फादर। यहाँ पे बच्चों यदि हमारा कोई फ्रेंड रहता है तो हम डियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यदि हमसे कोई बड़ा है, हमसे ऑनरेबल है, तो हम उनके लिए रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है रिस्पेक्टेड फादर। हाउ आर यू, ये कॉमन लाइन है, जैसे कि मैंने बता रखा है अपने पिछले वीडियोस में भी कि इनफॉर्मल लेटर्स में यदि हमने कुछ अच्छी लाइंस को कलेक्शन अपने दिमाग में पहले से रख रखा है तो हम बहुत अच्छी मेन बॉडी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों हमेशा शुरुआत हम यहाँ से करें, हाउ आर यू, आई एम क्वाइट वेल हेयर, आई होप सेम फॉर यू, कि आप कैसे हैं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हूँ और मैं एकदम यहाँ पे ठीक हूँ और मैं यही आपसे भी उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। आई एम रेगुलरली स्टडिंग वेरी हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, मैं निरंतर जो हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं निरंतर अपने सभी विषय में बहुत अच्छे से जो है अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। एज यू नो माई एग्ज़ाम विल स्टार्ट ऑन नेक्स्ट मंथ, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे जो परीक्षाएं हैं वो अगले माह से शुरू होने वाली हैं। एंड आई विल, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा जैसे कि हमारी परीक्षा नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाले, एंड आई नीड टू बाय सम मोर बुक्स फॉर माय प्रिपरेशन, यानी कि मुझे अपनी और अच्छी तैयारी के लिए या मुझे अपनी तैयारी के लिए कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। आई नीड टू बाय सम मोर बुक्स, मतलब कि मुझे आवश्यकता है कुछ और पुस्तकों को खरीदने के लिए। किस चीज़ के लिए? अपनी तैयारी के लिए। फॉर दिस आई नीड सम मनी, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की, कुछ रुपयों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने मेन टॉपिक तो बता दिया कि भाई हमें पुस्तकें खरीदनी है अपने प्रिपरेशन करने के लिए और उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो हमने यहाँ बता दिया कि हमें पैसे की आवश्यकता है। कृपया करके, अब ये काइंडली जैसे वर्ड हम जो, अगर हमारे लिए कोई रिस्पेक्टेबल है व्यक्ति जिसे हम पत्र लिख रहे हैं तो हम ऐसे वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है काइंडली ट्रांसफ़र। अब क्या है, पहले रुपीज़ जो है मनी ऑर्डर से मंगाए जाते थे, आजकल बहुत ही फास्ट ट्रांजेक्शन हो गया है, नेट की सुविधा सब जगह है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है काइंडली ट्रांसफ़र 1000 रुपीज़ टू माई अकाउंट, यानी कि मेरे अकाउंट में आप जो है 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर दीजिए, ताकि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बुक्स जो है खरीद सकूँगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकूँगा। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, काइंडली सेंड मी 1000 रुपीज़। आप ट्रांसफ़र नहीं भी लिखेंगे तो भी आप अपना मैटर इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा और अलग दिखे, इसलिए हमने लिख दिया है कि भाई मेरे अकाउंट में जो है आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर दीजिए। कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई मदर, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर मतलब कि माँ को मेरा जो है अभिवादन देना, और लव टू यंगर ब्रदर, और छोटे भाई को मेरा प्यार। और आखिरी में योर्स लविंग
सन आपका प्यारा पुत्र और आपके पुत्र का नाम जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, राकेश, तो हमने यहाँ पर राकेश लिख दिया है। इस प्रकार से बच्चों हमने वन साइडेड फॉर्मेट, आप देख सकते हैं ये पूरा वन साइडेड फॉर्मेट शुरू किया है हमने। टॉप में एड्रेस दिया है, उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर मेन बॉडी, सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती और आखिरी में हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज दिया। तो इस प्रकार से हमने अपने उसकी एंडिंग करी। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये क्वेश्चन बनकर आता है एग्ज़ाम में, तो हमें इसी प्रकार से तैयार करना है। हमें कुछ लाइंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि किसी भी प्रकार का लेटर आ जाए तो हम अपने लेटर की अच्छी बिगनिंग कर सकें। और बच्चों आपको मालूम है कि यदि हमारा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो प्रेजेंटेशन पर अलग से नंबर होते हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं ये बच्चों राइटिंग स्किल के अंतर्गत आते हैं और ये एक कंपलसरी क्वेश्चन माने जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन लेटर सेक्शन वाले क्वेश्चन निश्चित आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक इनफॉर्मल लेटर का, जिसमें हमें अपने फादर से रिक्वेस्ट करनी थी और मनी मंगवानी थी, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से मैं आपको आगे भी आपके स्टडी से रिलेटेड कंटेंट और वीडियोस लाती ही रहूँगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।